का नाम हमारे वैज्ञानिकों ने N440K दिया और जो 24 तारीख को भारत सरकार से हम लोगों को जानकारी मिली थी उसमें इसकी जानकारी आई। यहाँ जो चित्ता के स्ट्रेन थे वो नहीं पाए गए छत्तीसगढ़ में। साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन नहीं है, ब्रिटिश स्ट्रेन नहीं है, ब्राजीलियन स्ट्रेन नहीं है, छत्तीसगढ़ के सैंपलों में नहीं पाए गए। लेकिन एक नया स्ट्रेन यहाँ 5 प्रकरण पाए गए थे। बाद में मुझे कल जानकारी मिली कि 3 और पाए गए। तो ये N440K के नाम पे जो स्ट्रेन प्राप्त जानकारी मिली है वो छत्तीसगढ़ में पाई गई है। उस स्ट्रेन की 135 से 137 सबसे अधिक संख्या केरल में पाया गया और तेलंगाना में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, ये आसपास के राज्यों में ये पाया गया है। तो कोई कनेक्शन ऐसा उसको देखना पड़ेगा, वैज्ञानिक भी उसको देखेंगे कि केरल में सर्वाधिक इस स्ट्रेन की संख्या है। तो क्या कनेक्शन है केरला का और इन राज्यों का जहां ये स्ट्रेन आया है? ज़्यादा खतरनाक है ऐसे कोई कारण, ऐसे कोई प्रमाण अभी सामने। ये म्यूटेशन एक म्यूटेशन है जो देश के वैज्ञानिक कहते हैं कि 9,000 से 14,000 भारत में पाए गए, देखे गए। तो एक सीक्वेंस में एक कड़ी भी अगर परिवर्तित होती है तो उसको म्यूटेशन मान लेते हैं। ये लाखों की कड़ी रहती है जीन सीक्वेंसिंग की। 4 तत्वों का ये सीक्वेंस बनता है। AB मान लीजिए ABCD, A और C का, B और D का जो जोड़ होता है, एक ऊपर एक नीचे, ये क्रम से चलता रहता है। तो उसके जितने संख्या बनते हैं उस संख्या में AB CD, इसमें AD BC एक चेंज हो गया। तो लाखों में एक चेंज हो गया तो वो भी परिवर्तन है। उसके परिणाम क्या है उसको देखा जाता है। अगर एक लक्षण का बहुत बड़ा परिणाम होगा तो चिंता की बात हो जाती है। लगातार उनसे पूछते हैं और यही कहते हैं कि आप एक टेस्टिंग ट्रेसिंग की व्यवस्था बढ़ाइए, कि जब तक आप टेस्टिंग नहीं बढ़ाएंगे, ट्रेसिंग नहीं करेंगे कि कौन प्राइमरी कॉन्टैक्ट था, किस कारण से उनको हुआ, मेरे को अगर हुआ, मेरे साथ रहने वालों को हुआ तो मेरे को कहाँ से हुआ। अगर आप ये जानकारी नहीं ले पाएंगे तो हल नहीं निकलता। फिर तो अंधेरे में चल रहे हैं कि बाबा कहाँ गए थे, कहाँ से संक्रमण लेके आए, उनसे फिर 5 लोगों को हुआ तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट कौन है, प्राइमरी सोर्स मैं हूँ। तो मेरे से जिनको हुआ वहाँ तक अगर हम नहीं पहुँचेंगे तो दिक्कत है। दूसरा, मृत्यु दर हो रहा है, इसमें देर से लोग पहुँच रहे हैं। तो जो होम आइसोलेशन में भी हैं, जहाँ पर सीधे 24 घंटे या लगातार निगरानी नहीं हो पाती, वहाँ निगरानी बढ़ाने की ज़रूरत है, जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है कि उनको भी बताया जाए, पेशेंट्स को, उनके परिवार के लोगों को, कि रुकिए मत कि कल ठीक हो जाएंगे, एक दिन और देख लेते हैं, ठीक हो जाएंगे, परसों के लिए एक दिन और देख लेते हैं, अभी तो ठीक लग रहा है। तो जब स्थिति एकदम बिगड़ जाती है तब फिर अस्पताल तक हम जो पहुँचते हैं, इसमें 30 से 40% मृत्यु केवल इसलिए हो रही है कि हम अस्पताल देरी से पहुँचते हैं। लोअर इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, उनको जो परिवार चलाने के लिए आर्थिक परेशानी आती है, बस केवल वही सोचने की बात है। नहीं तो 1 मिनट का फैसला है। अगर प्रकरण रायपुर में 34.9 है तो उसमें तो सोचने की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि बहुत हाई दर है संक्रमण का। कोई एक दिन रहे तो भी समझ में आता है, लेकिन ये 10 था, 10 से 14 हुआ, 14 से 18 हुआ, 18 से 34 हुआ, 34 से 64 हुआ। हालांकि उस दिन काउंटिंग कम थी और जब ज़्यादा टेस्टिंग हुई तो कल ये 34.9 पे है। तो ये बड़ा संक्रमण है, बड़ा संक्रमण है। तो उसमें कंटेनमेंट की बात है, लॉकडाउन नाम के लिए है कि लॉकडाउन हो रहा है। मेरे ख्याल से रमन सिंह जी चाहते हैं कि केंद्र की सरकार को भी भंग कर दिया जाए और छत्तीसगढ़ की सरकार को भी भंग कर दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी लगातार दौरे पे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, और यहाँ के भी जनप्रतिनिधि अगर दौरे पे हैं तो बाकी हम लोग तो यहाँ उपस्थित दिखी नहीं। कई लोग हैं जो यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, समय समय पे प्रचार पे होता है। तो राज्यों पे जब ड्यूटी लगती है तो कोई नई बात तो नहीं हो रही है, तो हर बार ऐसे ही होता है। प्रचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जिंगल्स इत्यादि ये सब के माध्यम से लोगों को कहा गया है कि उन्हीं लोगों को आना है जिनका नाम आया है। तो उससे ज़्यादा लोग आएंगे तो नंबर नहीं लगेगा। दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि वैक्सीनेशन साइट पे रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई, आज आपको नहीं लगेगा, लेकिन आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है
तो आप मौके पे भी जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऐप में भी करा सकते हैं, ऑन साइट जाके भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो कुछ लोग हो सकता है कि अपना नाम लिखाने के लिए जा रहे हों, तारीख पाने के लिए जा रहे हों कि आपका नंबर कब आएगा।